हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक्षा। जैसे कि मेरे पास अभी ट्राइपॉड नहीं है तो वीडियो थोड़ा हिल रहा होगा, सो प्लीज़ एडजस्ट दैट। तो अभी इन दिस वीडियो हम बात ये करेंगे कि मेरा जो कल एक्सपीरियंस रहा IBPS पे इंटरव्यू का, वो कैसा रहा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बता देती हूँ कि मेरा जो होम टाउन है वो उड़ीसा है एंड मेरा जो इंटरव्यू शेड्यूल था वो कोलकाता में था। ठीक है, तो सबसे पहले 24 ऑफ रात को मैं निकली यहाँ से ट्रेन में और 24 सुबह 4:30 बजे के अराउंड में कोलकाता पहुँच गई और मेरा 1 बजे रिपोर्टिंग था। फिर मैं 1 बजे अपने सेंटर गई। वहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड 1:30 और 1:45 तक वो लोग एंट्री दिए हम लोग को। ठीक है, और उसके साथ साथ फिर हम लोग बैठे थे। ऐसे ही बहुत लोग वहाँ पे मिले जो कि मेरे को RRBPO में मिले थे, कुछ IBPS PO लास्ट ईयर मिले थे, तो बहुत लोग मिले और सारे उड़ीसा से ही थे। पूरा वो बैच जो था ऑलमोस्ट अराउंड 100 स्टूडेंट्स होंगे, सारे अपन उड़ीसा से थे। ठीक है, फिर ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग को वहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिए कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट किया है और अपना नाम वगैरह, अपना रोल नंबर, कौन से पोस्ट के लिए, डेट कौन सा, ये सब था। ठीक है, फिर उसके बाद वो हम लोग फिलअप कर लिए। फिर हमको बायोमेट्रिक एंड आइरिस स्कैन के लिए बुलाया गया एक एक करके, और रोल नंबर वाइज इंटरव्यू था तो उस हिसाब से बुलाया गया था। और हम लोग का जो इंटरव्यू जो नंबर है, मतलब किसके बाद कौन जाएगा, इस तरह से था। तो मेरा पैनल 2 था और वहाँ पे टोटल 25 स्टूडेंट थे, मेरा 22 पे था, मतलब मेरा लास्ट में होने वाला था, ये मेरे को समझ आ गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बैठे थे हम लोग। फिर हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, जिस नंबर से मतलब आइरिस स्कैन हुआ उसी सीरियल नंबर से हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। तो NOC मैंने वैसे ही लेके गई थी मैं, ज़रूरी नहीं था बिकॉज़ जब मैंने फॉर्म फिलअप किया था तब मेरी जॉब नहीं लगी थी, वो तो रिसेंटली लगी है। फिर भी उन्होंने बोला कि दे दो NOC, अगर है तो दे दो, मैंने दे दिया। फिर डॉक्यूमेंट वगैरह सारा वेरीफाई हो गया। डॉक्यूमेंट बहुत ही नॉर्मल, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म होता है, इंटरव्यू कॉल लेटर, आपका ID प्रूफ कोई भी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो भी अगर आपके पास है, और नहीं तो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, उसके साथ ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स, उसके साथ आपके जो जितना अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है, या फिर अगर आपके पास आप एक्स सर्विसमैन कोटा से हो, जो भी है आपका वो है। और उसके बाद आपका उतना ही था और कुछ भी। अगर आपने PGDCA वाला दिया होगा, कंप्यूटर कोर्स अगर किया होगा तो उसका भी, अगर आपने फॉर्म में मेंशन किया होगा तो। ठीक है, तो वो हो गया। फिर उसके बाद हम लोग बैठे थे उस टाइम तक ऑलमोस्ट अराउंड 4 बज चुके थे। ठीक है, ये सब ख़त्म होते होते फिर वो लोग मतलब वहाँ से एक मतलब जो सीरियल नंबर 1 से बुलाया जा चुका था, ऑलरेडी लोग जा रहे थे इंटरव्यू देने, तब तक 4 बजा हुआ था। हम लोगों ने चाय पिया फिर उसके बाद जाके, फिर उसके बाद हम लोग का टाइम आया। फिर मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ ऑलमोस्ट अराउंड 6:30। ठीक है, 6:30 में मतलब तब तक क्या कर रहे थे ना, 5-6 मिनट 7 मिनट तक इंटरव्यू ले रहे थे, क्योंकि सुबह सुबह जो इंटरव्यू होते हैं वो अच्छा खासा मतलब 10 मिनट इज़ एवरेज। ठीक है, अगर किसी का 12, 13, 14 जा रहा है तो वो इंटरेस्टेड कैंडिडेट, मतलब जो आपके इंटरव्यूअर्स है वो आप में इंटरेस्टेड है, इसीलिए वो आपको खींच रह जाता है। ठीक है, तो वो भी अच्छा होता है। फिर उसके बाद जो लास्ट में जो बच जाते हैं, ठीक है, उस टाइम तक सबको घर जाना होता है। लोग भी मतलब जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी एग्जॉस्टेड, आप भी एग्जॉस्टेड हो, आपको घर जाना है। उस टाइम पे सब मतलब हर एक जगह मैंने ये 2 बार एक्सपीरियंस कर लिया, 5-6 मिनट में ख़त्म हो रहा था। ठीक है, तो मेरा इंटरव्यू जो था 6:30 को था। मैं अंदर गई, जब मैंने बाहर आई तो 6:35 से थोड़ा ऊपर हुआ था, मे बी 36 तो 37 तक गया होगा। ठीक है, तो 6 मिनट 7 मिनट तक मेरा इंटरव्यू था, 5 to 7 मिनट्स का मेरा इंटरव्यू था। ठीक है, तो क्या पूछे मैं बता देती हूँ। सबसे पहले जैसे मैं अंदर गई, सबसे पहले तो ये बोले मेरा देख लिया उन लोगों ने, क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन फॉर्म। तो बोला कि अच्छा, सो योर नेम इज़ प्रतीक्षा। तो मैंने बोला यस सर। तो बोलते हैं फिर तो हम आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, मतलब पूरा जो इंटरव्यू था वो इंग्लिश में था। ठीक है, सो वी वर वेटिंग फॉर यू प्रतीक्षा एंड यू आर वेटिंग फॉर अ जॉब, राइट। तो मैंने बोला यस सर। फिर उसके बाद मेरा देख लिया उन्होंने कि मेरा जॉब वगैरह किया हुआ है पहले। सो सबसे पहले जो कैंपस रिक्रूटमेंट था, बेकार सा कंपनी था, वो देखा तो ये छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, तो मैंने बोला कि सर इंजीनियरिंग की है, BPO था, तो मेरे को अच्छा मिल गया टेक महिंद्रा में, तो मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद टेक महिंद्रा फिर बोले कि अच्छा इसमें अभी हो आप, अगर नहीं सर ये भी मैंने छोड़ दिया सर, अभी नहीं हो। अच्छा, तो अभी कुछ कर रही हो या फिर अभी कुछ भी नहीं। तो मैंने बोला नहीं सर, अभी फ़िलहाल रिसेंटली मेरा RRBPO में सिलेक्शन हुआ है ना, ये आपको बैकफायर भी कर सकता है और आपको आगे भी लेके जा सकता है। ठीक है, तो मैंने बस ऐसे रिस्क लिया था। तो मैंने बोला कि सर नहीं, अभी मेरा RRBPO में सिलेक्शन हुआ है और बस अभी 10-15 दिन ही हुए ज्वाइनिंग को। फिर उन्हें बोला कि अच्छा, फिर इंजीनियरिंग पे के बाद आपने बैंकिंग में क्यों आने का सोचा। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सबने प्रिपेयर किया होगा इस क्वेश्चन के लिए।
तो मैंने ये बोला कि सर इंजीनियरिंग की मेरा सबसे पहले तो ये था कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। फिर इंजीनियरिंग के बाद क्या होता है ना कि बहुत सारे सेक्टर है जाने के लिए। जैसे तो पब्लिक सेक्टर में बहुत सारे कंपनीज़ है, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह हो गया, बहुत सारे हैं। बट यही है ना कि सर उसमें गेट एग्ज़ाम देना होता है, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और उसके साथ साथ 2 साल 3 साल में वैकेंसी आती है, 50-60 वैकेंसी, तो कंपटीशन लेवल तो बढ़ जाता है और बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको क्वालिफाई करना। तो फिर मैंने देखा कि बैंकिंग में 1 साल में 6-7 एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उसमें चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन इज़ हायर एज़ कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स। तो इसलिए मैंने इसी के ऊपर ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। तो बस उतना ही मेरा क्वेश्चन था। और फिर बोले कि लास्ट मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि अगर आप RRBPO ज्वाइन किए हो तो उसको क्यों छोड़ के आपको IBPSPO ज्वाइन करनी है। तो मैंने बोला सर उसके लिए पहली बात तो ये है कि उसमें अलाउंसेस ज़्यादा है IBPSPO में। सेकंड थिंग उसमें ग्रोथ भी बढ़िया है, मतलब एज़ कम्पेयर टू RRB। फिर उन्होंने बोला कि RRB में तो आप अपने स्टेट में रहोगी और IBPS में तो पूरा इंडिया में कहीं भी जा सकते हो। तो मैंने बोला कि सर अभी मेरा जो पोस्टिंग मिला है सर मेरे घर से 500 किलोमीटर दूर है, इवन इफ़ इट इज़ इन द स्टेट्स बट स्टिल 500 किलोमीटर दूर। तो उससे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे अच्छा लगता है ट्रैवल करना, मैं कर लूँगी आराम से, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे लिए। तो बस ठीक है, फिर थैंक यू, बट अच्छा लगा आपसे बात करके, ऑल द बेस्ट। मैंने बोला थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम बोल के, थैंक यू बोल के मैं चली आई। तो बस इतना ही था मेरा इंटरव्यू, लिटरली मेरा इतना इंटरव्यू था। मैंने आपको स्पीड बता दिया, वहाँ पे थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ बोलना पड़ता था, इसीलिए 5 मिनट गया, अदरवाइज़ 2 मिनट का क्वेश्चन सारा था। तो यही था मेरा इंटरव्यू। आप लोग अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना, ठीक है। और एक लास्ट बात है, मेरी सैलरी आ चुकी है, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे कितनी आई, ठीक है, पहली सैलरी, तो वो देखा जाएगा फिर बाद में। अभी फ़िलहाल के लिए मेरा इतना इंटरव्यू था। सो अभी जिसका आज है इंटरव्यू, ऑल द बेस्ट। और मेरे को तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे, ना ही रिलेटेड टू माई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, ना ही बैंकिंग अवेयरनेस, ना ही करंट अफेयर्स, कुछ भी नहीं। बट आपका मतलब पूछ सकते हैं। और मेरा जो इंटरव्यू था वो 50-50 है, ठीक है। अभी एवरेज मार्क्स तो आ ही जाएंगे क्योंकि एवरेज इंटरव्यू है, मतलब मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ मिनिमम 14 तक आना चाहिए, क्योंकि कुछ था ही नहीं ना जिस बेसिस पे मुझे जज करेंगे, ठीक है, पहली बात तो ये। और सेकंड थिंग ये है कि अगर मेरा बॉडी लैंग्वेज वगैरह उनको अच्छा लगा हो तो मुझे एडिशनल मार्किंग आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन माइनस में मार्क्स नहीं जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।